स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से सेशन 2025 से 29 के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन लेने जाते हैं, जिसके लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था और आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ चुका है, तो आपको बता दें कि सभी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अधिकतर कॉलेजों में फर्स्ट सेमेस्टर का जो नामांकन है वो ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाता है। तो यदि आपका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऐसे कॉलेज में आया है जिस कॉलेज में ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन एडमिशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी बताएंगे, लाइव प्रोसेस बताएंगे कि आप अपना एडमिशन ऑनलाइन के माध्यम से कैसे ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चाहते हैं कि एलएनएमयू से जुड़ी सभी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हम एलएनएमयू दरभंगा के अंतर्गत आने वाले आरके कॉलेज मधुबनी में ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यदि आप किसी दूसरे कॉलेज से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि लगभग सभी कॉलेजों में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो इस वीडियो को देखकर भी आप दूसरे कॉलेज में ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको अपने कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको भी अपने कॉलेज के एडमिशन पोर्टल का लिंक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उस कॉलेज के एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो उपलब्ध करा देंगे। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिग्री एडमिशन का, तो आपको डिग्री एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला स्टेप ओपन करके आता है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर मांगा जाता है, तो आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था एडमिशन के लिए, उस फॉर्म पे भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर दिखने को मिल जाता है। तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्च का, तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपका नाम, साथ ही आपके पिता का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये डिटेल आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद प्रोग्राम पूछा जाता है, तो आपने जो प्रोग्राम रखा होगा उसका डिटेल देखने को मिलता है, तो उस प्रोग्राम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑनर्स पेपर पूछा जाता है, तो आपने जो मेजर सब्जेक्ट रखा होगा वो सब्जेक्ट का नाम देखने को मिलता है, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर फॉर एडमिशन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो इस प्रकार ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, साथ ही स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और जेंडर है, ये डिटेल आपका पहले से फिलअप रहता है। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम पूछा जाता है, तो स्टूडेंट के माता का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर धर्म पूछा जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं, तो आप जिस धर्म से आते हैं उस धर्म का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, जिसका साइज यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो आधार नंबर होगा वो फिल कर देना है। इसके बाद डिसेबल कैटेगरी पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो यहाँ से आपको इसकी जगह देना है, और यदि आप विकलांग नहीं है तो सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नॉट एप्लीकेबल का, तो आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एबीसी कार्ड का नंबर मांगा जाता है या आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या एबीसी कार्ड का नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पता है वो पूछा जाता है। यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, साथ ही आपके थाना का जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम पूछा जाता है, राज्य का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप किस राज्य से आते हैं। इसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो आवेदक का जो ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपके कोर्स का डिटेल मांगा जाता है। यहाँ पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है, ये पहले से ही फिलअप रहता है। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना आईसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको एईसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्किल इनहेंसमेंट कोर्स पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको एसईसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको VSC सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके 10वीं का जो डिटेल है वो मांगा जाता है। सबसे पहले पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आपने 10वीं किस साल में पास किया है। इसके बाद बोर्ड का नाम पूछा जाता है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं तो सबसे पहले ही में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल कोड
पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको अपने 10वीं का जो रोल कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद 10वीं का रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क पूछा जाता है तो बिहार बोर्ड में टोटल 500 का एग्जाम होता है तो यहाँ पे आपको 500 फिल कर देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है तो आपको 500 में से कितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल पूछा जाता है तो इसी प्रकार आपको अपना 12th का डिटेल फिल कर देना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपका जो 12th का मार्कशीट है वो मांगा जाता है तो यहाँ पे आपको अपना 12th का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद 12th का जो प्रोविजनल है वो मांगा जाता है तो यहाँ पे आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद CLC मांगा जाता है तो यहाँ पर आपको अपना 12th का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा CLC होगा वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। और यदि आप जिस कॉलेज से 12th पास किए हुए हैं उसी कॉलेज में नामांकन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक आवेदन लिख करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का बैंक डिटेल मांगा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर पूछा जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो खाता नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म बैंक के अकाउंट नंबर में दोबारा से आपको अपना खाता नंबर फिल कर देना है। इसके बाद IFSC कोड पूछा जाता है तो यहाँ पे आपके बैंक का जो IFSC कोड होगा वो फिल कर देना है। इसके बाद बैंक का नाम पूछा जाता है तो आवेदक का जो बैंक है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बुलाया जाता है तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के बुलाया जाता है तो यहाँ से स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के बुलाया जाता है तो आपने एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था वही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है तो आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बुलाया जाता है तो आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आपको उस माध्यम को सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूनिफाइड पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है कि आपको कितना पेमेंट लगने वाला है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये जो पेमेंट है वो सभी कॉलेज का अलग अलग होता है साथ ही स्टूडेंट के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलता है। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे नाउ का तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको जनरेट QR कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो इस प्रकार QR कोड देखने को मिल जाता है। अब किसी भी UPI ऐप फोन पे गूगल पे पेटीएम या किसी भी अन्य UPI ऐप से इसको स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो एडमिशन रसीद है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब आपको इस एडमिशन रसीद को 2 कॉपी में प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट के साथ ये एडमिशन रसीद लगा करके आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। और यदि आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप UG फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं।